हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम अनुराधा और आज के सेशन में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ किस तरह आप अपनी पीआईक्यू फॉर्म को करेक्टली फिल करोगे। आपको पता है कि जो पीआईक्यू फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसबी इंटरव्यू के लिए, स्पेसिफिकली आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए। जब आपको स्क्रीन्ड इन आप हो जाते हो, आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस ओवर हो जाती है, तो आप एसएसबी के सेकेंड स्टेज में पहुंच जाते हो। और जब आप स्क्रीन्ड इन हो जाते हो तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करना पड़ता है। उसमें से एक फॉर्म होता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म, जिसका शॉर्ट में आप पीआईक्यू फॉर्म के नाम से भी जानते हो। इस फॉर्म में 2 पेजेस होते हैं, आप देख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पेज एंड दिस इज द सेकंड पेज। तो 2 पेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाता है, जिसको आपको बहुत ध्यान से फिलअप करना पड़ता है। और आपको याद रखना है कि ये इसको हम इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आपकी पर्सनल इंटरव्यू होती है उससे पहले ये फॉर्म जो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ रहते हैं, वो आपकी फॉर्म को चेकआउट करते हैं और उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो इस पीआईक्यू फॉर्म के रिलेटेड होती है। और वो डबल चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो इंफॉर्मेशन पीआईक्यू फॉर्म में जो आप लिखे हो उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं। और जहां पे उनको लगता है दैट देयर इज अ बिट ऑफ अप एंड डाउन, मैच नहीं हो रही है, देयर द क्वेश्चन मार्क्स कम्स एंड इट इज अ बिग नो नो। तो मैं यहाँ पे आपको इस सेशन में सिखाऊंगी, दिखाऊंगी कि किस तरह आपको पीआईक्यू फॉर्म को बहुत आसानी से फिलअप करना है और ध्यान में रखते हुए फिलअप करना है। तो पहले देख लेते हैं कि पीआईक्यू फॉर्म में किस तरह की इंफॉर्मेशन रहता है या फिर किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपकी प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बारे में पूछता है। डेमोग्राफिक डिटेल्स रहते हैं जिसको आपको देना पड़ता है। आपके फैमिली मेंबर्स के डिटेल्स पूछे जाते हैं, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स पूछे जाते हैं, आपकी एज, हाइट और वेट पूछा जाता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप पार्टिसिपेट किए हो, जैसे स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, एनसीसी, इसके बारे में आपको डिटेल देनी पड़ती है। आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में आपको लिखना पड़ता है। और आप कितने बार एसएसबी अटेम्प्ट्स दे चुके हो, या आपकी प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट्स कहाँ थे, क्या एंट्रीज थे, ये सारी चीजें आपको उस पीआईक्यू फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह पीआईक्यू फॉर्म एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके एसएसबी इंटरव्यू में, स्पेसिफिकली पर्सनल इंटरव्यू में। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जो आईओ होते हैं वो अपने ओपिनियंस को आपके पीआईक्यू फॉर्म के थ्रू फॉर्म करते हैं। सेकेंडली, in the personal interview, most of the questions, around 70 to 80% questions will revolve around your PIQ form. थर्ड थिंग, जो आईओ होंगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे, वो आपकी फैमिली, आपकी सिटी, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिस्पेक्ट टू योर फैमिलीज, आपकी ऑक्यूपेशन, इनके बारे में पूछेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर से वो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर किस तरह के क्वालिटीज है और आप कैसे इंसान हो एक एक्चुअल लाइफ में। तो क्या चीज का ध्यान आपको रखना है जब आप पीआईक्यू फॉर्म को फिलअप करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एसएसबी में जाने से पहले पीआईक्यू फॉर्म को फिलअप करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि जब आप एक्चुअल फॉर्म फिलिंग करो, एक्चुअल पीआईक्यू फॉर्म को भरो एसएसबी में, तो आप आसानी से ये डिटेल्स को लिख पाओ और सारे डिटेल्स को इंक्लूड कर पाओ जो आपके काम में आएगा, जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखेंगे और जिसपे वो क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको फुल अटेंशन देना है जब भी आप पीआईक्यू फॉर्म को फिलअप करोगे। कोई भी स्पेलिंग एरर्स नहीं करना है, ज्यादा कटिंग्स नहीं करनी है, और बहुत साफ वे में, बहुत क्लीन हैंडराइटिंग से, लेजिबल हैंडराइटिंग से आपको अपने पीआईक्यू फॉर्म को भरना होगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट जब अपने पीआईक्यू फॉर्म को फिल करेंगे तो सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने हॉबी में रीडिंग को इंक्लूड करना चाहते हो तो ब्रैकेट में आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि किस तरह के बुक्स का रीडिंग, यानी किस तरह के बुक्स पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हो, सेल्फ हेल्प, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड सो ऑन। नेक्स्ट थिंग इज दैट आप जब भी कुछ भी आंसर करेंगे या कोई भी क्वेश्चन आपको उस पीआईक्यू फॉर्म के रिलेटेड पूछा जाएगा, तो अपने आप को एनालाइज बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद ही आपको डिटेल्स फिलअप करना है। ये एनालिसिस जो आप करोगे ये सिर्फ आपकी पीआईक्यू फॉर्म फिलअप करने में ही नहीं, बल्कि जब उस पर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पर्सनल इंटरव्यू में, उस पर भी काम आ जाएगा। नेक्स्ट, आपको अपने सारे पर्सनल डिटेल्स जानना है और बेसिक इंफॉर्मेशन जब आप दोगे तो उसमें मिस्टेक्स नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अपने जितने भी टॉपिक्स, जितने भी एस्पेक्ट्स का आप फिलअप कर रहे हो, डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हो पीआईक्यू फॉर्म का, उस सारे एस्पेक्ट्स, सारे डिटेल्स के बारे में, सारे टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी रखना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ए टू जेड, क्योंकि यू नेवर नो कि उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, उस पर्टिकुलर फील्ड से किस तरह के क्वेश्चन आईओ आपसे पूछेंगे।
नेक्स्ट, जब आप एजुकेशनल डिटेल्स, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, आपकी फैमिली मेंबर्स के इनकम, आपकी स्पोर्ट्स में कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्टिविटीज के बारे में लिखोगे तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है और अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि आप वहां पे कोई भी हेल्पिंग मटेरियल्स यूज नहीं कर सकते। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको सारी चीजें याद रख के एसएसबी में फिलअप करना होगा पीआईक्यू फॉर्म। तो सारी चीजों को एक बार लिख लीजिए अपने पीआईक्यू फॉर्म में घर में, ताकि आपको याद रखे और याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट जब आप अपने एसएसबी के अटेम्प्ट्स लिखोगे तब कुछ भी अटेम्प्ट्स आपको हाइड नहीं करना है। आपको लगेगा क्या ही पता चलेगा, पर बिल्कुल नहीं, पता चल ही जाता है और बिल्कुल ही अनएथिकल है अगर आप अपने प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट्स को हाइड कर रहे हो। ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन जो है एमओडी के पास रहते हैं, तो आप अगर सोच रहे हो कि इंफॉर्मेशन हाइड करोगे तो कुछ नहीं आता जाता, तो जरूर आएगा जाएगा, और इसके वजह से आपको बिल्कुल भी अपने एसएसबी अटेम्प्ट्स को हाइड नहीं करना है। जितनी बार आप एसएसबी अटेम्प्ट्स गए हो उसको बहुत अच्छे से केयरफुली काउंट करना है और उसको मेंशन करना है पीआईक्यू फॉर्म में। ऑल्सो सारे बोर्ड्स के डिटेल्स आपको याद रखना है, तो आपको सिर्फ बोर्ड का नंबर ही नहीं, उसका नाम ही नहीं, उसका नंबर याद रखना पड़ेगा, उसका एंट्री याद रखना पड़ेगा, कौन से डेट से कौन से डेट तक आप उस एसएसबी सेंटर में थे वो याद रखना है, अपना चेस्ट या फिर अपना बैच नंबर तक याद रखना है। तो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप ये सारी चीजों को याद रखते हुए जाइएगा एसएसबी। उसके बाद अगर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो तो उसको एग्जैजरेट करने का या ओवरराइट करने की कोशिश मत कीजिए। आईओ के पास पीआईक्यू फॉर्म में फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं है खुद को। ओके, तो बिल्कुल सिंपल रखिएगा अपना इंफॉर्मेशन। ऑल्सो जब आप पीआईक्यू फॉर्म लिख रहे हो, आपको जब बोलना है उसके बारे में, जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तो सारी इंफॉर्मेशन मैच होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था सेशन शुरू होने से पहले कि आप जो बोलोगे, जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उस पर्टिकुलर डिटेल के ऊपर इन पर्सनल इंटरव्यू, वो और आप जो लिखे हैं पीआईक्यू फॉर्म में उसको मैच करवाया जाएगा। तो अगर वहां पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा एंड इट विल बी अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट इन योर पर्सनल इंटरव्यू। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, सारी चीजों को ध्यान रखना है, सारी चीजों को याद रखना है। Also, you have to avoid cutting and overwriting, and I also said spelling mistakes और neat and clean handwriting होनी चाहिए। और आपको और एक चीज बहुत ध्यान से अवॉइड करना है, वो है बाकी लोगों के पीआईक्यू फॉर्म के साथ खुद के पीआईक्यू फॉर्म के रिस्पॉन्स को मैच नहीं करना है। फॉर ऑब्वियस रीजंस, यू आर अ डिफरेंट पर्सन एंड द पर्सन अदर्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम यू। तो बाकी लोगों के पीआईक्यू फॉर्म में ये मेंशन था तो मैं भी कर दूंगी, तो ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका पीआईक्यू फॉर्म बिल्कुल यूनिक होगा, बिल्कुल अलग होगा बाकी लोगों से। ठीक है, तो आपका पीआईक्यू फॉर्म आपका ही होगा, तो इसको अच्छे से ध्यान से आप फिलअप कीजिए। जैसे मैंने कहा, पर्सनल इंटरव्यू में बहुत ज्यादा तरीके से ये असर होगा आपके इंटरव्यू पे। अगर आप ठीक से पीआईक्यू फॉर्म नहीं फिलअप करोगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ सकते हैं और वहां पे आपकी पर्सनल इंटरव्यू बिल्कुल बेकार चला जाएगा अगर आप पीआईक्यू फॉर्म को अच्छे से फिल नहीं करोगे। तो आपको समझ आ गया होगा सेशन में कि पीआईक्यू फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। अगर आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो आपको क्या करना है, हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को एनरोल होना है। इसमें हमने ऑलरेडी और भी अच्छे तरीके से आपको सिखाया है स्टेप बाय स्टेप कैसे पीआईक्यू फॉर्म को फिलअप करना है। सिर्फ यही नहीं, बाकी एसएसबी इंटरव्यू के रिलेटेड जो प्रोसेस है उनके बारे में लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। हर रोज हमारे लाइव क्लासेस भी होती रहती है, वहां पे भी हम लोग हैंड्स ऑन आपको बैठा के पीआईक्यू फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो अगर आप ऐसे बाकी कोई और रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बिल्कुल बेहिचक। और उसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप में किसी भी कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। बस ये कोड वॉरियर 10 यूज कीजिएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट आराम से मिल सके। So I will see you next with some more helpful information and facts about your upcoming SSB interview. Till then, you need to stay tuned with us always and always stay positive and take care. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।